Hello and Assalamu alaikum. My name is Misbahun Nisa. I recently qualified the veterinary pharmacist examination with rank 11. As all of you know that recently JKSSB has advertised 146 posters of veterinary pharmacist, and this is really a huge number. In this video, I'll provide you a detailed syllabus analysis for the aspirants who are going to appear in this examination. So let's get started. अगर हम सिलेबस का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे तो सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला तो इसमें एक जनरल पोर्शन होगा, उसके 60 मार्क्स होंगे और इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स होते, दैट मेक्स द टोटल काउंट अप टू 120। ठीक है, तो इसमें मार्क्स भी 120 होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 120 है एंड टाइम विल बी 2 आवर्स। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। पहले अगर हम जनरल सिलेबस देखेंगे तो दैट इज़ पहले इंग्लिश का सिलेबस होगा, उसमें बेसिक टॉपिक्स होंगे जैसे आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, टेंसेस एट्सेट्रा, प्रपोजिशंस। तो ये जो सारा है इंग्लिश का पोर्शन, इसके आपके टोटल होंगे 15 मार्क्स। उसके बाद इसमें आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद रेफरेंस टू पर्टिकुलरली इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं लाइक ज्योग्राफी कवर होती है, इसमें कैपिटल्स एंड करेंसीज है, साइंस का कुछ पोर्शन है, ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन है, पॉलिटी का कुछ पोर्शन है। और ये जो सिलेबस है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अदर रेस्ट JKSSB एग्जाम्स जो लेते हैं, एंड इस पोर्शन के टोटल आपके होंगे 15 मार्क्स। उसके बाद है इसका नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JNK। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको JNK के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, JNK का जितना भी इसमें डेटा आता है, जितना सिलेबस में मेंशन टॉपिक किए हैं, ये आपको सारा कवर करना है एंड इसके होंगे आपके टोटल 5 मार्क्स। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। उसमें आपको बेसिक ही है जो बाकी SSB एग्जाम्स में होता है, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपलीफिकेशन एट्सेट्रा, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड इस पोर्शन के आपके टोटल होंगे 15 मार्क्स। उसके बाद इसमें लास्ट पोर्शन आएगा सेक्शन A में, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, एंड इसमें हमें कंप्यूटर्स का बहुत ही बेसिक पेपर आता है इट विल बी कैरिंग 10 मार्क्स। और ये जो सेक्शन A है GS का, इसके टोटल आते हैं आपके 60 मार्क्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू सेक्शन 2 दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ BSc विद जोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और इसमें 60 मार्क्स जोलॉजी के ही होंगे। उसमें आपके 6 यूनिट्स है, जिसमें आपके पहले जो 3 यूनिट्स है दैट विल बी कवरिंग एनिमल डाइवर्सिटी। ठीक है, ऑल ऑफ द 3 यूनिट्स विल बी कवरिंग एनिमल डाइवर्सिटी एंड जोलॉजी में हर किसी यूनिट में आपके 10-10 मार्क्स होंगे। तो टोटल इसमें 6 यूनिट्स है एंड हर किसी यूनिट के 10 मार्क्स होंगे, तो मेकिंग इट अ टोटल काउंट ऑफ 60 मार्क्स फ्रॉम जोलॉजी पोर्शन। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे एनिमल डाइवर्सिटी का जो पहला है, इसमें हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, हेलमेंथ्स, एनालिडा एट्सेट्रा, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड रिमेंबर हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है दैट इज़ अप टू द क्लास लेवल। ठीक है, उसके बाद है इसमें जो एनिमल डाइवर्सिटी का यूनिट 2 है, इसमें भी हमें वेरियस किंगडम्स पढ़ने हैं जैसे इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, इनकी भी हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है अप टू द क्लास लेवल। एंड इसका जो पेपर आता है, क्वेश्चंस अच्छी डेप्थ में आते हैं, फॉर दैट यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ। हमें BSc लेवल का पढ़ना है, ना कि हमें 11th-12th लेवल का पढ़ना है। उसके बाद जो इसमें तीसरा यूनिट है एनिमल डाइवर्सिटी का, उसमें हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है दैट इज़ अप टू द लेवल ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अपर वाले जो यूनिट्स 2 यूनिट्स है उसमें हमें अप टू क्लासेस पढ़नी है, लेकिन तीसरे यूनिट में जहाँ हमें पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एट्सेट्रा पढ़ने हैं, वहाँ हमें ऑर्डर्स तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और पोर्शन है, एक और यूनिट है, यूनिट 4 दैट इज़ कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा, इसमें हमें ये यूनिट्स कवर करने हैं। उसके बाद इसके लास्ट के 2 यूनिट्स आते हैं
एवोल्यूशन एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो एवोल्यूशन में भी हमें बेसिक टॉपिक्स ही कवर करने हैं, जैसे एवोल्यूशनरी थ्योरीज हमें पढ़नी है, एवोल्यूशन की जो एविडेंसेस है वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज कैसे होती है वो हमें पढ़ना है, नेचुरल सिलेक्शन, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पढ़ना है। एंड उसके बाद आता है लास्ट यूनिट, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। इसमें हमें बेसिक एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़ या उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं या पाथवेज जो होते हैं, क्लासिकल पाथवे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह, एक्सोजीनस एंडोजीनस पाथवे, ये सारी चीज़ें हमें इम्यूनोलॉजी में पढ़नी है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इनके भी 10-10 मार्क्स होंगे, मेकिंग इट अ टोटल काउंट ऑफ 60। आई होप आप सब ने सिलेबस अच्छे से समझा, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू।